Hi, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today, I am going to discuss about the star topology. So, in the star topology, we have the arrangement of nodes is like this. Means in the star topology, we have a central device. स्टार टोपोलॉजी में एक हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होगा, एक नोड होगा. ये जो मिडिल में जो नोड दिख रहा है ना, उसको हम सेंट्रल डिवाइस बोलते हैं. और सेंट्रल नोड, सारे नोड्स जो है स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे नोड्स आप लोग देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में सारे नोड्स जो है, ये जो सेंट्रल नोड है, सेंट्रल जो बीच में ये नोड है, उससे सारे कंप्यूटर, सारे नोड्स वायर से कनेक्टेड है. या आइदर दे विल बी कनेक्टेड थ्रू वायरलेस मीडियम और मीन्स guided media or unguided media. So that is not a matter, but all the nodes are connected to a central device. This central node can be a hub, or it may be a switch, or it may be a router. So what is switch, what is router, what is hub, all those things is a नेटवर्क लेवल डिवाइसेज दैट आई विल डिस्कस. नेटवर्क डिवाइसेज है, ये सभी नेटवर्क डिवाइसेज है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले समय में. तो स्टूडेंट, ये एक स्टार टोपोलॉजी है. अब हम लोग स्टार टोपोलॉजी के प्रॉपर्टीज जो है, फीचर्स जो है, उसके बारे में हम लोग एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार टोपोलॉजी इज, हम लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ईच डिवाइस और ईच नोड हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू अ सेंट्रल डिवाइस और सेंट्रल नोड. कहने का मतलब हर एक नोड जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हब से कनेक्टेड है. ये फॉर एग्जांपल नोड नंबर 6 मानिए, डिवाइस नंबर 6 और नोड 6 जो क्या सेंट्रल डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट. तो इसी को बोलते हैं नोड टू नोड कनेक्शन और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, इसी को बोलते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट लिंक बोलते हैं, राइट स्टूडेंट. सो द फर्स्ट पॉइंट इन द स्टार टोपोलॉजी, ईच डिवाइस इज और each node has a point to point link through a point to point link to a central device. In the star topology, nodes are not directly linked to each other. मतलब नोड, फॉर एग्जांपल नोड 1 मानिए, तो नोड 1 नोड 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, राइट. ये क्या है, they are connected through a hub or switch or router, through a central device. They are not directly connected to the other nodes in the network. So second point is, devices are not directly linked to each other. This is also called a direct traffic is not allowed between devices. Here hub, अब मान लीजिए क्या है कि if this device 1 wants to send data to another device, suppose device 3, मतलब ये कहने का कि अगर नोड 1 डिवाइस 1 को मान लीजिए नोड 1, डिवाइस 2 को नोड 2, डिवाइस 3 को नोड 3, जैसे हम बोल रहे हैं. तो अगर नोड 1 चाहता है डेटा सेंड करना नोड 3 को, तो इसमें कैसे होगा, स्टार टोपोलॉजी में कैसे होगा, जब भी अगर नोड 1 डेटा सेंड करेगा नोड 3 को, तो पहले वो जो नोड 1 जो डेटा नोड 3 को सेंड करना चाह रहा है, वो डेटा पहले हमारे किसको जाएगा, पहले वो राउटर को जाएगा. मीन्स राउटर रहेगा तो राउटर, हब रहेगा तो हब, और स्विच रहेगा तो स्विच. मतलब डेटा ट्रांसमिशन जो होगा, कम्युनिकेशन जो होगा इस नेटवर्क में थ्रू हब होगा, और डेटा जो ट्रांसफर होगा बिटवीन द नोड्स is also through the node, through the hub or switch, means through the central device ही होगा.
डायरेक्ट यहाँ पर डेटा हम नोड टू नोड डिलीवरी नहीं है, मतलब एक नोड से दूसरे नोड पर डायरेक्टली हम लोग डेटा सेंड नहीं कर सकते हैं। एक नोड से दूसरे नोड पर अगर डेटा सेंड करना है तो ये पॉसिबल थ्रू सेंट्रल डिवाइस ही होगा। दैट इज इट मे बी द सेंट्रल डिवाइस, मे बी द हब और स्विच और राउटर और एनीथिंग, but in the case of star topology the transmission of data between the nodes is only possible through the central device. अब पॉइंट ये है कि स्टार टोपोलॉजी है ये जो है स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब अगर हम चाहते हैं मोर नंबर ऑफ डिवाइसेस को ऐड करना है तो इजीली हम लोग स्टार टोपोलॉजी में डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं ये मैं अब बता रहा हूँ। सपोज नोड 3 है, डिवाइस 3, इस डिवाइस के जगह हम क्या करेंगे, एक राउटर लगा देंगे। ये जो सेंट्रल डिवाइस क्या है, एक राउटर मान लीजिए या स्विच ही मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस नोड के जगह एक और नोड लगा देंगे और जो ये यहाँ पे इस डिवाइस 3 के जगह जो नोड होगा वो कनेक्टेड रहेगा किससे, इस सेंट्रल नोड से। सेंट्रल नोड अनदर नोड, सेंट्रल नोड जो है वो अदर जो है राउटर से या स्विच से कनेक्ट करेगा। और जितने भी हमको कंप्यूटर, जितने भी अदर डिवाइसेज ऐड करने हैं वो सारे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिवाइस है इस डिवाइस के जगह जो राउटर लगेगा या स्विच या हब, उससे हम कनेक्ट कर देंगे सबको। कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्टार टोपोलॉजी स्केलेबल कैसे है। ये जो हमारा इससे पहले जो डायग्राम हम जो ये दिखाए थे, यहाँ पे एक हमारे पास सेंट्रल डिवाइस होता है और सारे कंप्यूटर उससे कनेक्टेड रहते थे, सारे नोड उससे कनेक्टेड रहते थे। लेकिन जब हमको इसको स्केलेबल करना है तो कैसे करेंगे, हम कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास नोड है, एक हमारे पास, मतलब मान लीजिए हमको ये अरेंजमेंट है, स्टार टोपोलॉजी है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक हमारे पास राउटर है, इस राउटर से ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, राइट। इस राउटर से ये सारे कनेक्टेड है कंप्यूटर, इस राउटर से ये 3 कंप्यूटर कनेक्टेड है, 3 नोड कनेक्टेड है, 3 नोड इस राउटर से, इस राउटर से, और ये चारों राउटर एक सेंट्रल राउटर से कनेक्टेड है, राइट। तो ये भी एक क्या है, स्टार टोपोलॉजी ही है। अब मान लीजिए स्टार टोपोलॉजी है, इसको हम बोल रहे हैं स्केलेबल। क्यों, अगर मान लीजिए इसको हमको स्केल करना है, मतलब मोर नंबर ऑफ हमको कंप्यूटर से ऐड करना है, तो कैसे ऐड कर सकते हैं हम इसको, क्या करेंगे, इस वाले यहाँ पर ये जो नोड है ना, ये सेंट्रल नोड, इस नोड को एक अटैच कर देंगे और हम सेंट्रल नोड से एक और सेंट्रल नोड, एक और नोड से अटैच कर देंगे, और उस नोड से जो नया जो हम सेंट्रल नोड लेंगे उससे हम नेक्स्ट कंप्यूटर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या होगा, कह सकते हैं कि सेंट्रल जो स्टार टोपोलॉजी है क्या है, स्केलेबल है। मतलब ये हम लोग मोर नंबर ऑफ नोड्स ऐड कर सकते हैं इजीली विदाउट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। मतलब नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और हम लोग नोड ऐड कर सकते हैं। तो अगला बात है कि स्टार टोपोलॉजी का क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट एडवांटेज हम लोग यही है कि स्टार टोपोलॉजी स्केलेबल है। अभी हम कुछ देर पहले ये भी पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि इजीली हम लोग नोड्स जो है ऐड कर सकते हैं बाई अटैचिंग वन सेंट्रल हब और स्विच और राउटर। बाय यूजिंग वन सेंट्रल हब हम क्या करेंगे, एक नया सेंट्रल हब इस सेंट्रल नोड से, ये जो सेंट्रल नोड है उसके थ्रू, इस सेंट्रल नोड से हम एक और नोड को कनेक्ट कर देंगे, सेंट्रल नोड को कनेक्ट कर देंगे और उसके थ्रू उस नए जो सेंट्रल नोड है उसमें हम लोग कंप्यूटर और जो भी हमको ऐड करना है डिवाइसेस को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी जो है क्या है, स्केलेबल है, इजीली हम उसमें नोड ऐड कर सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि स्टार टोपोलॉजी क्या है ना, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब सब कुछ जो है यहाँ पर मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दिस centralized device. So it is a centralized administration is here. So this one is the second advantage of the star topology. First one is scalable. Second point is the advantage of the star topology. It is here
centralized administration is there. Everything can be controlled through a central device, that is switch or router. Next one is this star topology. It is very easy to design and implement. इस टोपोलॉजी को प्रैक्टिकल में बनाना बहुत ही आसान है. क्या करना है? कुछ नहीं करना है. इसमें एक राउटर को खरीदना है और जितने भी डिवाइसेज है उनको राउटर से कनेक्ट कर देंगे. अब ये डिवाइसेज मान लीजिए राउटर खरीदे, स्विच है तो स्विच में मान लीजिए जितने पोर्ट है, सपोज इसमें इतने पोर्ट है तो उतने डिवाइसेज आसानी से ऐड कर सकते हैं, राइट. तो ये जो हमारा इसको डिजाइन, ये जो नेटवर्क को डिजाइन करना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है. अगला हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. तो स्टार टोपोलॉजी का जो मेन डिसएडवांटेजेस है, अगर मान लीजिए नोड, ये जो स्विच है या राउटर है या हब जो भी है, अगर ये स्विच ही फेल कर जाए, अगर स्विच में प्रॉब्लम आ जाए तो मेरा होल नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा. कोई भी नोड एक दूसरे को डेटा सेंड नहीं कर पाएगा. अगर ये सेंट्रल डिवाइस काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हमारा होल नेटवर्क जो है काम करना बंद करना है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अफेक्ट्स द होल नेटवर्क. और ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर किसी और इशारा कर रहा है, ये हब की ओर और ये सेंट्रल डिवाइस की ओर, हब, स्विच और राउटर. अगर हब में या स्विच में या राउटर में जो भी अगर सेंट्रल डिवाइस में, उस सेंट्रल डिवाइस में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारे सारे जो भी नोड्स हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ये टोटली फेल हो जाएगा. तो दिस वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी. नेक्स्ट टोपोलॉजी इज मेश टोपोलॉजी. तो मेश टोपोलॉजी, इन मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि एवरी नोड, हर एक नोड क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. मान लीजिए इस नोड को, तो ये जो नोड है, इसके अलावा जितने भी नोड है नेटवर्क में, सारे नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन ईच नोड. ये जो नोड है, ये नोड बाकी अदर नोड, ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, ये जो नोड है इस नोड से भी कनेक्टेड है, ये नोड इस नोड से भी कनेक्टेड है, ये नोड इस नोड से भी कनेक्टेड है, ये नोड इस नोड से भी कनेक्टेड है. तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन ईच नोड्स है. पहला बात तो ये हुआ. और मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ वायर्स इज रिक्वायर्ड. इस केस में हमको इस मेश टोपोलॉजी में इन ऑर्डर टू, इस नेटवर्क को बनाने में हमको क्या कहा, ज़्यादा से ज़्यादा मोर नंबर ऑफ वायर्स का जरूरत पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मोर नंबर ऑफ, अगर हम वायरलेस थ्रू वायर अगर इसको हम कनेक्ट करना चाहें तो मोर नंबर ऑफ वायर्स की जरूरत पड़ जाएगा, राइट. तो हम बोल सकते हैं कि जो मेश टोपोलॉजी है, इस केस में क्या आ रहा है, ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, राइट. नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ द मेश टोपोलॉजी. मेश टोपोलॉजी का पहला एडवांटेज हम बोल सकते हैं, ये फॉल्ट टॉलरेंट है. फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए कोई भी एक लिंक फेल हो गया, मान लीजिए ये नेटवर्क नोड है, सपोज नोड मान लीजिए नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, 5, 6, 7, 8, 9. नोड 1 और नोड 4 का जो डायरेक्ट लिंक है वो मान लीजिए उसका कोई प्रॉब्लम आ गया, उसके बावजूद भी डेटा नोड 1 से नोड 4 में आ सकता थ्रू node 1 to node 2, node 2 to node 3, node 3 to node 2. So even though suppose this link is also failed, then also data will come to the node 4 through some different path, through different path, because here every node is connected. तो यहाँ पे data failure while transmitting data from one node to another node, if there is a link failure, so link failure will not affect the data transmission. तो यहाँ पे ये हम बोलेंगे कि फॉल्ट टॉलरेंट होता है. अगर कहीं नेटवर्क में इशू आता भी है किसी पॉइंट में, तो हमें क्या है
रिंग स्टार टोपोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये जो नोड है, अगर डेटा इस नोड को सेंड करना चाहता है और इन दोनों नोड के बीच में जो डायरेक्ट कनेक्शन है, वो डायरेक्ट लिंक जो है, पॉइंट टू पॉइंट जो इनका कम्युनिकेशन, वो किसी कारण से इसमें प्रॉब्लम आ गया, तो इसके बावजूद भी डेटा इधर से आ सकता है थ्रू दीज नोड्स, फर्स्ट ऑप्शन, थ्रू दिस नोड सेकेंड ऑप्शन, और थ्रू दिस नोड टू दिस नोड, दिस नोड टू दिस नोड, or through this node to this node, this node, this node. So lot of options are there, right? So this one is the advantages of the advantages. Fault tolerant is one of the advantages in case of mesh topology. और mesh topology में क्या है? mesh topology जो है, सेकेंड इसका एडवांटेज है, ये रिलायबल है। रिलायबल होने कहने का मतलब कि डेटा विल डेफिनेटली रीच टू द डेस्टिनेशन। अगर ये नोड इस नोड जो है कुछ डेटा सेंड करना चाहता है इस नोड को, तो वो 100% डेटा डिलीवरी है, मतलब डेटा डेफिनेटली इट विल रीच, नो डाउट इन दैट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई लिंक फेल भी हो जाता है, उसके बावजूद भी अदर पॉसिबल पाथ्स है जिसके थ्रू डेटा वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा। सो the two important advantages of the mesh topology is fault tolerant। fault tolerant का मतलब अगर नेटवर्क में कोई भी लिंक में इश्यू आ भी जाता है, उसके बावजूद भी डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर पॉसिबल है इजीली। और रिलायबल है, सेम पॉइंट इसको अनदर वे में ये है कि डेटा जो है डेफिनेटली पहुंचेगा कहाँ पर? रिसीवर को और डेस्टिनेशन पॉइंट को। वाई? बिकॉज this network is fault tolerant, right? So these are the two advantages of mesh topology. What are the disadvantages of the mesh topology? So one of the disadvantages of the this mesh topology is here more number of cables is required for this installation of the network। इस नेटवर्क को इंस्टॉल करने में मोर नंबर ऑफ केबल्स का मोर नंबर ऑफ केबल्स का जरूरत पड़ेगा। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द मेश टोपोलॉजी इज मोर नंबर ऑफ केबल्स इज रिक्वायर्ड एंड मोर नंबर ऑफ पोर्ट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कनेक्ट। तो राइट, और मान लीजिए इंस्टॉलेशन के समय में मान लीजिए कहीं प्रॉब्लम आ गया किसी में वायर में, तो इसको आइडेंटिफाई करना भी, आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो डिफिकल्ट कि कौन से नोड में प्रॉब्लम है या कौन से वायर में प्रॉब्लम है। तो ये हमारा ये भी प्रॉब्लम, इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन आर डिफिकल्ट। इंस्टॉल कर दिए, फिर पता चला कि कोई कम्युनिकेशन है किसी नोड के बीच में नहीं हो पा रहा है, तो वो सपोज कोई लिंक फेल कर गया, तो कौन सा लिंक फेल किया ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। ये सेकेंड प्रॉब्लम है। So first problem is more number of cables is required and second one is more number of cables जरूरत पड़ेगा। इसलिए इसको हम ये भी बोल सकते हैं ये जो नेटवर्क है एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और प्रैक्टिकली बोले तो ये जो है ना इम्प्रैक्टिकल है फॉर लार्ज नेटवर्क। अगर हम बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो ये उस बड़े नेटवर्क के लिए पॉसिबल नहीं है। ये लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम नोड्स हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हम 10,000 5,000 अगर नोड्स को ऐड करना चाहें या 20,000 25,000 लाख, तो ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो जाएगा उस केस में। ये मेश टोपोलॉजी, तो मेश टोपोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकल फॉर लार्ज नेटवर्क। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज केबलिंग कॉस्ट, हाई केबलिंग कॉस्ट के कारण ये एक्सपेंसिव है, मोर नंबर ऑफ केबल्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट मेश टोपोलॉजी। अब बात रहा एक पॉइंट हमको डिस्कस करना अभी तक बचा हुआ था कि, और वो जो पॉइंट है यहीं से क्लियर होगा, इसीलिए अभी तक मैं डिस्कस नहीं किया था कि मान लीजिए ये मेश टोपोलॉजी है। पहला बात ये कि लिंक क्या होता है, मतलब ये मान लीजिए दो नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू अ वायर, मान लीजिए सपोज, तो ये एक डेडिकेटेड लिंक हो गया, राइट। अब ये नोड और ये नोड डायरेक्टली कनेक्टेड, इनके बीच में एक लिंक हो गया डेडिकेटेड लिंक।
तो अब हमको ये क्वेश्चन है मेरा कि ये इस जो मेश टोपोलॉजी है, इस मेश टोपोलॉजी में सपोज कितने लिंक है हमारे पास, कितने नोड है, 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास 9 नोड्स हैं। तो हमको अब जानना है कि इस नोड हमारे इस नेटवर्क में मेश टोपोलॉजी में 9 है, तो टोटल लिंक्स कितने होंगे। तो टोटल लिंक्स जो होंगे हमारे पास 9 इंटू 8/2 होंगे। कैसे, इसके लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ नोड्स। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ, क्या फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड एंड नंबर ऑफ लिंक्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग और ऐसे कर दें तो क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ लिंक्स इज इक्वल टू दिस एंड नंबर ऑफ, so this is the total number of links